वंदे मातरम दोस्तों। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अजात शत्रु। चलो इधर देखो, आज न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं किसके बारे में? अजात शत्रु के बारे में। हर्यक वंश के इसके पहले हम पढ़ चुके थे बिंबिसार के बारे में पूरा। आज हम अजात शत्रु के बारे में देखेंगे। तो अजात शत्रु का एक नाम कुनिक भी था, कुणिक, कुनिक या कुणिक, ये दोनों अजात शत्रु का नाम था। अपने पिता अजात शत्रु ने अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और राजगद्दी पर बैठ गया, राजा बन गया। मतलब अपना ही पापा बिंबिसार की हत्या कर देता है। ये पहला प्रीतहंता था, मतलब पूरा एंशिएंट इंडिया में जो अपने बाप को मारे ऐसा पहला प्रीतहंता कौन था? अजात शत्रु। ये चीज हमें पता चलता है विनय पिटका नामक एक बौद्ध ग्रंथ से। विनय पिटक में इसको लिखा गया है। ये एक बौद्ध ग्रंथ है कि अजात शत्रु ने अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और खुद राजा बना, और ये पहली प्रीतहंता था। आक्रामक और विस्तारवादी ये शासक था, बहुत ज्यादा आक्रामक था और विस्तारवादी, साम्राज्यवाद, साम्राज्य को बढ़ाने वाला शासक था। इसने युद्ध किया, कौशल पे हमला किया, चेटक वैशाली पे हमला किया और इस तरह बहुत जगह पे हमला किया। इसको चेटक या वैशाली को जीतने में सबसे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। लगभग 16 साल लगे थे अजात शत्रु को जीतने के लिए। 16 वर्ष लग गया चेटक या वैशाली को। इसने महाशिलाकंटक का प्रयोग किया। महाशिलाकंटक क्या होता है कि बड़ा बड़ा पत्थर को एक रबर टाइप से या कोई बड़ा टाइप से बना के इस तरह मारना, जो इस थ्रोली जाता है, जैसे कि गुलेल देखे हैं कैसे मारता है, इस तरह करके, उसी तरह करके हम मारते थे। महाशिलाकंटक मतलब बड़ा बड़ा पत्थर को फेंकने वाला यंत्र। इससे बहुत सारे लोगों की मौत हो सकती थी। रथ मूसल का प्रयोग करता था। ये क्या है? तो रथ का पहिया में बड़ा सा बांध देता था, ठीक है, और जब वो दौड़ता था तो एक साथ कई सारा आदमी को मारते हुए चल जाता था। भगवान बुद्ध की मृत्यु इसी के समय हुई थी। मतलब अजात शत्रु के ही समय, इसी के काल में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी अजात शत्रु ने करवाया था। अजात शत्रु ने ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। अब जैन ग्रंथ क्या कहता है? जैन ग्रंथ कहता है कि बिंबिसार जो था अजात शत्रु का पिताजी, वो 16 लड़ियों वाला एक माला पहनता था। एक माला पहनता था जिसमें 16 लड़ी था, और उसके पास एक हाथी था जिसका नाम सेनक था। ये दोनों था। बिंबिसार को दोनों पसंद था। साथ में अजात शत्रु भी दोनों को क्या करता था? पसंद करता था। मतलब 16 लड़ियों की माला और जो हाथी पहनता था, हाथी जो था और 16 लड़ियों की जो माला पहनता था बिंबिसार, वो अजात शत्रु को भी पसंद था। लेकिन हुआ क्या, तुमको पता है कि हल और वेहल, ये कौन थी? बिंबिसार की जो पत्नी थी चेलना, उसी का बेटा था हल और वेहल। ये दोनों जा रहा था अपना मामा घर। तो मामा घर जा रहा था तो बिंबिसार उसको माला तो पहना दिया, 16 लड़ियों वाला माला, और हाथी तो उसको दे दिया कि जा घूम के आ मामा घर से। तब अजात शत्रु को गुस्सा आ गया कि ये चीज पसंद तो हमको था, लेकिन दे काहे दिया उसको? मामा घर जा रहा उसको काहे दे दिया? पसंद तो हमको था। इसलिए अजात शत्रु ने क्या किया? वैशाली पर हमला कर दिया। वैशाली उसका मामा घर था, वैशाली का चेटक गणराज्य, वहां पे उसने क्या किया? हमला कर दिया। कौशल को जीतने के कारण प्रसेनजीत की बेटी वजीरा का विवाह अजात शत्रु के साथ हुआ। अब कौशल कौन था? तो तुमको पता है कौशल राज्य की जो महाकौशल राजकुमारी थी उसका विवाह बिंबिसार से हुआ था, और उसी का बेटा कौन था? अजात शत्रु। अजात शत्रु का मामा घर था कौशल, और ये क्या किया? अपने मामा घर पे हमला कर दिया, ठीक है, और उसको जीत लिया। पहला बार तो हार गया था, कौशल पे हमला करके पहला बार अजात शत्रु हार गया, लेकिन एकदम जिद्दी स्वभाव का था। बोला मारेंगे तो मारेंगे, लड़ाई करेंगे तो करेंगे, और फिर से दिया हमला करके अजात शत्रु कौशल पे, और उसके बाद जीत गया। तो जीतने के बाद जो प्रसेनजीत है, प्रसेनजीत की बहन से शादी किसका हुआ था? महाकौशला से, बिंबिसार का। लेकिन प्रसेनजीत की बेटी जो है जिसका नाम है वजीरा, उससे शादी कौन कर लेता है? अजात शत्रु। अजात शत्रु के रिश्ते में वो कौन लगती थी? बहन लगती थी, और उसके साथ ये क्या करता है? शादी कर लेता है। तो इससे हमको समझ में आता है कि अजात शत्रु जो था एक विस्तारवादी, साम्राज्यवादी राजा था, जो लड़ाई के थ्रू हो, शादी के थ्रू या किसी भी थ्रू अपने सारे क्षेत्र को जीतना चाहता था, और ये आक्रामक राजा था। बहुत ज्यादा आक्रामक स्वभाव का अजात शत्रु था। देखो, अजात शत्रु का जो बेटा था उसका नाम था उदाइन, और उदाइन इसके बाद राजा बना। अजात शत्रु के बाद जो राजा बना वो था उदाइन। उदाइन ने ही राजधानी पाटलिपुत्र बनाया। राजधानी को कहां ले गया? पाटलिपुत्र ले गया, पटना ले गया।
बौद्ध ग्रंथ में से ये पता चलता है कि उदयीन का नाम जो था ये उदयभद्र था। उदयीन का नाम ही क्या था? उदयभद्र था। ये जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म में विश्वास करता था उदयीन, ऐसा पता चला है। एक बुक है जिसका नाम है सोमन मासो दत्ता। सोमन मासो दत्ता जो है ये उदयीन की प्रेम कथा है। उदयीन जितना भी लव स्टोरी उदयीन का है, प्रेम कथा है, सब लिखा है सोमन मासो दत्ता में। क्या क्या उदयीन किया था, नहीं किया था। इस बुक के जो लेखक हैं उसका नाम भास है। और इस बुक के अनुसार पद्मावती जो थी ये उदयीन की पुत्री थी। पद्मावती जो थी ये उदयीन की पुत्री थी, जबकि जैन ग्रंथों के अनुसार उदयीन की पत्नी थी पद्मावती। और इसमें क्या है? सोमन मासो दत्ता में उदयीन की प्रेम कथा का वर्णन है। इसके बाद जो राजा आते हैं इस हर्यक वंश में, वो ज्यादा उनका इतिहास ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मिलता है। कुछ राजा है जैसे अनिरुद्ध है, मुंडक है, नागदशक है। इसके बारे में कोई उतना इंपॉर्टेंट इतिहास में नहीं है, बट नागदशक के बारे में एक चीज जान लीजिए कि यह हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नागदशक जो थे यह हर्यक वंश के अंतिम शासक थे, जिसे शिशुनाग ने मार दिया था। नागवंश का हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक, जिसे शिशुनाग ने मार दिया था। और इसके बाद जो नया वंश आता है शिशुनाग, क्योंकि शिशुनाग क्या किया है? नागदशक को मार दिया। तो इसके बाद जो नया वंश आता है वो है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शुरू में बताए थे कि मगध साम्राज्य में कौन कौन वंश था? सबसे पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कण्व वंश, शुंग वंश। इन सब वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें से एक वंश अब खत्म हो गया जिसका नाम क्या है? हर्यक वंश। देखिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद दूसरा वंश शिशुनाग वंश है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं शिशुनाग वंश के बारे में। तो शिशुनाग वंश में ये जो शासक, इसका शासन जो चला मगध में, ये 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक चला था। तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। हुआ क्या था कि मगध साम्राज्य का शिशुनाग अमात्य था। अमात्य बोलते हैं उच्च अधिकारी को, बड़े अधिकारी को, ठीक है। और शिशुनाग जो था ये मगध साम्राज्य में अमात्य का काम करता था। कब? जब यहाँ पे हर्यक वंश का शासक था। और उस समय यह बनारस में वायसराय भी था। तो इसने क्या किया कि हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था नागदशक, कौन था? नागदशक। नागदशक को मार डाला, उसकी हत्या कर दी और खुद को राजा घोषित कर दिया। और एक नए वंश की स्थापना मगध में हो गई, जो वंश था शिशुनाग वंश। मगध की राजधानी इसने वैशाली को बना दिया, वैशाली ले गया। इसने अवंती को जीता तथा इसकी मृत्यु कब हुई? 394 ईसा पूर्व। 394 ईसा पूर्व में क्या हो जाता है? शिशुनाग की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। तो इसके बाद जो राजा बनता है यहाँ पे, इसका नाम है कालाशोक। ये 394 से 366 ईसा पूर्व तक यहाँ पे शासन करता है। दूसरी बौद्ध संगति इसी के काल में हुई थी, दूसरा बौद्ध संगति। और दूसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? वैशाली। पहला बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? तो पहला बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में हुई थी। अशोक ये दूसरा बौद्ध संगति हुआ इसके काल में। और वैशाली जो है ये बौद्ध संगति, दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई? वैशाली में। और किसके काल में हुई? कालाशोक के काल में। राजधानी को कहां कर दिया इसने? पाटलिपुत्र कर दिया। और हर्षचरित्र, वानभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र में कालाशोक की हत्या के बारे में बताया गया। हुआ क्या था कि कोई एक राज्य था, चारों ओर क्या कर रहा था? घूम रहा था। कौन घूम रहा था? कालाशोक, राज्य के चारों ओर। तो वहां पे किसी ने इसको छुरा मार के इसकी हत्या कर दी और मर गया। पुराण में इसको काकवर्ण कहा गया है। पुराण में शिशुनाग को क्या कहा गया है? काकवर्ण कहा गया है। और 10 पुत्र, पुराण के अनुसार इसके 10 पुत्र थे जिन्होंने 22 वर्षों तक शासन किया। कहां पे? मगध में। यह था शिशुनाग वंश के बारे में। देखिए अब इस वंश का जो अंतिम शासक था शिशुनाग वंश का, जिसका नाम है नंदीवर्धन, इसी को कहा जाता है महानंदिनी। इसकी रानी का जो था, नंदीवर्धन की जो पत्नी थी रानी, उसका संबंध था महापद्मनन से, उससे फसल थी, उसका संबंध था। अब महापद्मनन और रानी मिलकर मीटिंग किया कि किसी तरह नंदीवर्धन को मार देना है। क्या करना है? और ये दोनों मिलकर नंदीवर्धन की हत्या कर देती है। और अब यहाँ पे एक नया राजवंश आ जाता है जिसका नाम है नंद वंश। कौन सा वंश? नंद वंश। और नंद वंश की स्थापना महापद्मनन ने की। किससे? नंदीवर्धन की पत्नी और खुद मिलकर किसको मार दिया? शिशुनाग वंश के अंतिम राजा नंदीवर्धन को। और इस प्रकार भारत का पहला शूद्र राजा कौन बना? महापद्मनन।
हम वर्ण में पढ़ाए थे 4 तरह का वर्ण होता था, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, पढ़ाए थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो पहला शूद्र राजा महापद्मनंद था और सबसे पहले चक्रवर्ती की उपाधि धारण करने वाला भी कौन था? महापद्मनंद ही था।